500 सैनिक थे वो पहले से ही थे, त्रस्त थे, क्योंकि जो पेशवाओं का बर्ताव हुआ करता था बहुत ही दुर्व्यवहार था, हमारे समाज के लोगों के प्रति बहुत अपमान उन्होंने झेला था। उस अपमान का बदला लेने के लिए 500 महार जो थे 28,000 पेशवाओं को मार गिराए थे। तो क्या इसका कारण? नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। जी हाँ, इस वक्त हम हैं कंबोडियन बुद्ध विहार में और यहाँ पे शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो ऐतिहासिक दिन है, 500 महार जो है कि 28,000 पेशवाओं को मार गिराए थे। और मैं हमारे साथ सर है, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि ये जो ऐतिहासिक दिन है आज जो है कि 500 महार जो थे 28,000 पेशवाओं को मार गिराए थे, आखिर क्यों मार गिराए थे, क्या कारण था, क्या रीज़न था इसका? जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी दर्शकों को मेरा शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम जगपाल सिंह है, मैं बदरपुर में का निवासी हूं और यहाँ पर कंबोडियन बुद्ध विहार में हम शौर्य दिवस को शुभकामनाएं देने के लिए एक दूसरे को सेलिब्रेट करने के लिए हम आमंत्रित हुए हैं। यहाँ पे सब लोग सम्मिलित हुए हैं। अभी जैसे बहन जी ने बोला कि 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को जो हराया, वो कारण क्या था, वो युद्ध हुआ क्यों, उसके पीछे की रणनीति या उसके पीछे ऐसा क्या था कि वो 500 महार सैनिकों ने उनसे लड़ पड़े। ऐसा था कि अंग्रेज हमारे देश में आ चुके थे और जो पेशवा थे वो युद्ध में पराजित हो गए थे अंग्रेज़ों से। तो अंग्रेज़ों ने जो था ये मिशन बनाया कि भाई हम इनको पेशवाओं को किस तरह से पराजित कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बाजीराव पेशवा रहे हैं और बहुत सारे पेशवा थे, तो पेशवा जो लड़ने में बड़े अच्छे थे, लड़ाकू थे और उनकी सेना भी काफ़ी मात्रा में थी। तो जो हमारे जो सैनिक थे, जो हमारे समाज के जो थे महार सैनिक, वो एक सेना थी, महार रेजिमेंट सेना हुआ करती थी उस समय। अंग्रेजी जो थी सेना में बटालियन थी महार रेजिमेंट। तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने बोला कि भाई महार रेजिमेंट जो है बड़े लड़ाकू हैं, बलशाली हैं, अस्पुष्ट हैं, तो इनके साथ मिलकर के युद्ध लड़ा जाए। जब सब चल रहा था तो जो हमारे सेनापति थे महार रेजिमेंट के, वो पेशवा से जाकर के मिले और उनसे बोला कि देखिए हम भी इसी देश के निवासी हैं और आप भी इसी देश के निवासी हैं। हम ये चाहते हैं कि कल को हमारे ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो कि भाई तुम देश के गद्दार रहे हो और तुमने अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध लड़ा। तो आप यदि हमें सम्मान देते हैं, अपनी सेना में सम्मान बख्शते हैं, तो हम आपकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे अंग्रेज़ों से। वो गए उनसे मिलने के लिए, जबकि कुछ जो हमारे साथी थे, जो युवा सैनिक थे, उन्होंने मना किया कि सेनापति आप वहाँ मत जाइए, ये लोग हमारा पहले से शोषण करते हैं, हमें धिक्कारता है और यहाँ भी हमारा अपमान ही होगा। उन्होंने कहा नहीं, देखो आप मेरी बात को मानो, मैं एक बार उनसे जा कर के परामर्श करके आता हूँ। यदि सम्मान हमें नहीं बख्शते हैं वो लोग, और जो हमारा पीछे से जो हमारा साथ भेदभाव होता रहा उसके लिए वो बख्शते हैं और हमारे साथ पहले की तरह मतलब बेहतर सम्मान हमें देते हैं और बेहतर व्यवहार करते हैं, तो फिर हम अंग्रेज़ों के साथ न लड़ करके हम पेशवाओं के साथ युद्ध करेंगे। तो वहाँ पहुँचे तो पेशवा ने उनको मिलने से मना किया, पहले तो रोक बिठा दिया बाहर ही। जब काफ़ी समय दोपहर से लेकर के उनको शाम हो गई इंतज़ार करते करते सेनापति को, तो उनको बुलाया गया और बुलाया तो उनको दूर खड़ा कर दिया गया और पूछा हाँ बताओ तुम आए क्यों हो। उन्होंने बोला कि मैं युद्ध होने जा रहा है, अंग्रेज़ हमारे देश में आ गए हैं और हम अंग्रेज़ी बटालियन में महार रेजिमेंट में हम लोग हैं और हम चाहते हैं कि हम आपकी तरफ से युद्ध लड़ें, हम देश की तरफ से युद्ध लड़ें। कल को हमारे पर प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो कि हम गद्दार थे और हम अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध लड़े थे देश के वासी होने के बावजूद भी। तो उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हम तो ऐसे भी युद्ध जीत लेंगे और तुम कर ही क्या पाओगे, आज तक तुम लोगों ने किया ही क्या है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लड़ लेंगे आपकी साइड से यदि आप हमें सम्मान बख्शें। तो उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा सम्मान है कि तुम इतना दूर खड़े हो, ये लगातार तुम्हारे साथ जो होता आ रहा है इसमें कोई हम रियायत नहीं बरतेंगे, तुम चाहे उधर से युद्ध लड़ो या इधर से, हमें कोई परवाह तुम्हारी नहीं है। वो घर वापस गए, उन्होंने जा कर के बताया कि इस तरह से मेरे साथ व्यवहार हुआ है।
तो हमारे जो बाहर रेजिमेंट के जो सिपाही थे, जो 500 सैनिक थे, वो पहले से ही थे त्रस्त थे, क्योंकि जो पेशवाओं का बर्ताव हुआ करता था बहुत ही दुर्व्यवहार था, हमारे समाज के लोगों के प्रति बहुत अपमान उन्होंने झेला था। उस अपमान का बदला लेने के लिए हमारी महार सेना के जो रेजिमेंट के जो 500 सिपाही थे, वो दिन रात लड़े, 1 रात और 2 दिन भूखे और प्यासे 28,000 पेशवाओं को खदेड़ दिया गया और वो अंग्रेज जीते। और आज भी कोरेगांव एक वहाँ पे भीमा नदी है, कोरेगांव में भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में स्तूप स्थापित है इस बात के लिए कि जो हमारे महार सैनिक हैं उन सब के नाम उस पर लिखे हुए हैं। और अंग्रेज़ों ने जब ये वहाँ अपने मीटिंग हुई थी, उसके बाद संसद में एक 5 मिनट का उनके लिए मौन भी रखा था। जो शहीद हुए थे उसमें हमारे सैनिक, और जो बाकी थे उनके लिए बलिदान के लिए और उनके शौर्य उसके लिए उन्होंने सबने नमन किया था कि भाई महार सैनिकों ने हमें युद्ध जीत दिलाई है, वरना हम ये जीत नहीं जीत पाते। अंग्रेज़ों को उम्मीद नहीं थी कि हम जीत सकते हैं। तो इस तरह से वो युद्ध हुआ और हमें, हमारे समाज के हर व्यक्ति को और नागरिक को आज के दिन भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की सभी को शुभकामनाएं देना चाहिए। अपने घर में बच्चों को बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि ये आज का दिन है क्या। नया साल तो आता है, हम सदियों से नया साल मनाते हुए आ रहे हैं। और अभी जैसे बहन जी ने बताया कि आज ही के दिन माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले जी जो थे महापुरुष हमारे, उन्होंने आज के दिन प्रथम स्कूल की स्थापना की थी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। कहाँ से आए? मैं बदरपुर से आया हूँ। यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं कंपाउंडेड बुद्ध विहार में? यहाँ पे आपने सुना, वो देखा था बुद्ध विहार के बारे में, तो हम यहाँ पे गौतम बुद्ध जी को और उनके बुद्ध विहार में आके उनके पुष्प अर्पण करने आए थे। हमारे साथ भाई हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट हेमंत है, मैं लालगुआ से बिलोंग करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में? आज जो है बहुत ही खुशी का दिन है, जैसा कि 500 महारों ने 28,000 पेशवारों को मार गिराया था, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज एक तरफ नए साल का सभी लोग जश्न मना रहे हैं और एक तरफ बहुजन समाज जो है शौर्य दिवस मना रहा है। और आज ही का एक ऐतिहासिक दिन और है जिस जो है कि 1 जनवरी को माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले प्रथम स्कूल खोले। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं बदरपुर से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज जो है कि एक तरफ पूरा जो है कि समाज नए साल का जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ बहुजन समाज जो है अपना शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में मना रहा है। और एक ऐतिहासिक दिन भी आज है, 1 जनवरी को जो है कि हमारी माता सावित्रीबाई जो हैं शिक्षा की देवी जिसे कहा जाता है, और ज्योतिबा फूले आज प्रथम स्कूल खोले थे। क्या कहेंगे माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर और ज्योतिबा फूले के? बहुजन समाज को सिर्फ बहुजन समाज से जो रिलेटेड त्यौहार हैं या जो भी सेलिब्रेशन करने के ओकेशन से सिर्फ उन्हीं को ही सेलिब्रेट करना चाहिए। और सबसे पहले आपकी टीम को और इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों को शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ जी, क्या कहेंगे शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में? शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने जो बहुजन महापुरुष हैं उनसे सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह हमारे 500 महार साथियों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाई थी। प्रेरणा कैसे लें? सभी लोग तो पाखंडवाद में बिल्कुल पीछे भागे जा रहे हैं। पाखंडवाद में वही लोग पीछे भाग रहे हैं जो डरपोक के बुज़दिल हैं और जिन्होंने अपने महापुरुषों को, बाबा साहब को, तथागत बुद्ध को नहीं पढ़ा है। वही लोग पाखंड के पीछे भाग रहे हैं। जो लोग बाबा साहब को, बुद्ध को पढ़ लेंगे वो कभी पाखंड के पीछे नहीं भागेंगे। उनका जो तर्क शक्ति है, साइंटिफिक और लॉजिकल जो उनके थॉट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे अगर वो हमारे महापुरुषों को पढ़ लेंगे तो। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू है। कहाँ से आए हैं? मैं बदरपुर से। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे आप किस उद्देश्य से आए हैं? क्या कारण है आपका? क्या रीज़न है कि यहाँ पे कंबोडियन बुद्ध विहार में आप आए हैं? ये बुद्ध की शरण में तो प्रत्येक नागरिक को आना चाहिए जी। ये शांति मानव धर्म है और इस धर्म ने एक ही चीज़ बताई है कि मानव मानव एक समान है जी। तो सभी को आना चाहिए और ये हमारी धरोहर है। हम तो वैसे ही आते हैं शुरू से ही। तो आज शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में पूरा समाज मना रहा है। एक तरफ तो नया साल मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है कि शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आपको पता होगा कि 500 महार जो थे 28,000 पेशवाओं को मार गिराए थे। तो क्या इसका कारण था? क्यों आखिर ऐसा हुआ? क्यों मारे थे? कि जो गुलामी की जो जंजीरें थी हमारे समाज पे, मटकी, झाड़ू
ये सब छुआछूत को काफ़ी सालों से झेल लेते। तो एक दिन उनको ऐसा लगा था कि सम्मान की जो लड़ाई है, तो उन्होंने की कि आज सम्मान की लड़ाई है, तो 500 ने 28,000 को धूल चटा दी थी। हम तो उन वीरों के बन सकें और उनको सल्यूट करना चाहता हूँ कि आज उन्हीं के ऊपर आज हम अच्छे वस्त्र हर चीज़ से आज जो हम सक्षम हैं, सब उन्होंने की जो लड़ाई है वो आज हमें और हम अपने महापुरुषों को आगे ले जाना चाहते हैं और इसी विचारधारा में हम लगे हुए हैं, हमारे सारे साथी लगे हुए हैं। और पता चला था कि आज बुद्ध विहार में प्रोग्राम है तो हम सभी आए थे। भाई का कहना है कि आज हम जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे मोटर गाड़ी में घूम रहे हैं और अच्छी अच्छी नौकरियां पा रहे हैं और बाबा साहेब की वजह से आज हमें सक्षम हुआ है, आज हम उठ बैठ पा रहे हैं, समाज में जा पा रहे हैं, तो बाबा साहेब की वजह से है।